everyone, welcome back to our channel reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, इंडिया एंड पाकिस्तान एजुकेशन कंपैरिजन और इनके चैनल का नेम है फैक्टिफाइड। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके फॉलो करें। जल्दी से पढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया या पाकिस्तान, ये डिबेट आपने न्यूज चैनल्स में कई बार देखी होगी। हाँ, लेकिन इन डिबेट्स में या तो इंडिया और पाकिस्तान के सैन्य ताकत की तुलना होती है या फिर क्रिकेट टीम्स की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में मौजूद इतिहास भारत में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से कितना अलग है और कश्मीर के बारे में वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. लिटरेसी रेट। दोस्तों, 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों ही मुल्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। दोनों मुल्क इस मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, पर आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त दोनों देशों में तकरीबन 12% लोग ही शिक्षित थे, जिसमें ज्यादातर लोग अमीर और ऊंचे घरानों से आते थे। लेकिन अब आजादी मिले 75 साल बीत चुके हैं और इन सालों में पाकिस्तान की साक्षरता दर बढ़कर 60% हो गई है, तो वहीं भारत की 77%। हाँ, लेकिन ये कोई गर्व करने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि आज भी दोनों ही देशों की साक्षरता में एक बड़ा हिस्सा मर्दों का है, जिसमें औरतें अभी भी पीछे हैं। भारत में 84.7% मर्द शिक्षित हैं और उनके मुकाबले केवल 70.3% महिलाएं। वहीं पाकिस्तान के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी निराशाजनक हैं, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 71.12% मर्द शिक्षित हैं और केवल 40.3% महिलाएं। एक्सपेंडिचर एंड ड्रॉप आउट रेट। पढ़ाई पर खर्च को लेकर भी दोनों सरकारों का रवैया सुधरा जरूर है, पर सुस्त ही रहा है। आज भारत एजुकेशन पर जहां $36.6 बिलियन यानी अपनी जीडीपी का 4.6% हिस्सा खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान केवल $3.6 बिलियन ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 2 से 3% है। भारत में 875 यूनिवर्सिटीज और 14,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान में कुल मिलाकर 198 यूनिवर्सिटीज और 1,468 कॉलेज हैं। अब चाहे पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही। ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के मामले में भी पाकिस्तान अच्छी स्थिति में नजर नहीं आता। पाकिस्तान में 34% बच्चे पढ़ाई पूरी होने से पहले ही स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। वहीं भारत में ड्रॉप आउट रेट 17.6% है। माने ड्रॉप आउट के मामले में भारत की कंडीशन पाकिस्तान से बेहतर है। टीचर्स की बात की जाए तो जहां भारत में हर 25 बच्चों के लिए एक टीचर है, वहीं पाकिस्तान में हर 45 बच्चों पर एक। टीचर्स की संख्या के मामले में तो भारत आगे है, लेकिन अगर टीचर्स की क्वालिटी और स्किल्स पर बात की जाए तो दोनों देशों की हालत एक समान ही है। आए दिन इंटरनेट पर इस तरह के वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं कि टीचर प्राइमरी के बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत में 5वीं क्लास तक के 50% बच्चे अब तक ढंग से पढ़ना या जमा घटा भी नहीं जानते। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही देशों में टीचर्स को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित नहीं किया जाता है। यहाँ टीचर की तनख्वाह और प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, ना कि इस बात पर कि उसे कितना अच्छा पढ़ाना आता है। आउटडेटेड सिलेबस। दोनों ही देशों की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, वही अंग्रेज जिन्हें पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत थी। आजादी के बाद सिस्टम को बदलने के बजाय दोनों ही देश उसी सिस्टम को लेकर आज भी चल रहे हैं। साथ ही स्कूलों और कॉलेजेस का सिलेबस 40 साल से वही है। कितने ही स्कूलों में आज भी बच्चे विंडोज XP या विंडोज 7 पर कंप्यूटर सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों को असल दुनिया के लिए नहीं बल्कि नंबर लाने के लिए पढ़ाया जाता है। और जब यही ग्रेजुएट्स बाहर नौकरी लेने निकलते हैं तो वो उस नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। पॉलिटिकल क्लाइमेट। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की राजनीति अलग अलग दौर से गुजरी, कभी सैन्य तानाशाही तो कभी आधा अधूरा लोकतंत्र, जिस वजह से जिसने जब चाहा वहां के इतिहास से छेड़छाड़ की। जियाउल हक ने सबसे पहले घोषणा की थी कि स्कूलों में सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगी।
इसी वजह से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किताबों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता के चैप्टर्स के बारे में लिखा गया है कि भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद से वहां की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भड़काया और बाद में अराजकता फैलाने के लिए हथियार भी मुहैया कराए, जिस वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कश्मीर को लेकर भी कई झूठ पाकिस्तानी क्लासरूम में तथ्यों के रूप में परोसे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन। NSSO के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। ये बच्चे ज्यादातर पिछड़े और गरीब तबके से होते हैं जिन्हें कम उम्र से ही या तो काम पर लगा दिया जाता है या फिर इनके माँ बाप के पास इतने पैसे और जरूरी कागज नहीं होते जिससे एडमिशन हो जाए। हम सभी ने इस तरह के कई बच्चे अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। वहीं पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की यही हालत है। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील और स्कॉलरशिप्स देने जैसी कोशिशें भी निरंतर जारी रहती हैं। भारत में इसके अलावा रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, जिससे जाति के आधार पर शोषित और वंचित रह गए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलता है। भारत ने अभी एक नई शिक्षा नीति भी तैयार की है जो बच्चों के नंबर को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देगी। वहीं पाकिस्तान की सरकार भी शिक्षा को सुधारने के लिए नई नीतियां लाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तो कोई भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, तभी दोनों डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों देशों में से किसका एजुकेशन सिस्टम आपको बेहतर लगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोनों साइड का ही था। हाँ, दुखी थी क्योंकि दोनों साइड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है और सबसे ज्यादा बेस जो करता है वो टीचर्स पे करता है। टीचर्स दोनों साइड पे अच्छी नहीं है। अगर मतलब जिसने 8 मैट्रिक भी किया हो ना, तो वो उसका यही होता है कि मैं जो है वो टीचर लग जाऊं। बेशक उसको खुद पढ़ाना आता हो ना आता हो, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। या हमारे टीचर्स की अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती ना, उनके लिए कोई अच्छे प्रोग्राम वगैरह होते हैं जो वो करके तो वो फिर आगे बच्चों को जो है वो डिलीवर कर सकें। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मतलब अगर उसकी इंडिया की आबादी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है वो। तो उनका जो रेशो है वो अगर निकाला जाए और पाकिस्तान का निकाला जाए, फिर भी उनका रेशो जो है ना थोड़ा बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। तो मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं लोग, जैसे बहुत ही गरीब उनको कह लो या जो भी, अब वहाँ की गवर्नमेंट भी फ्री एजुकेशन की तरफ आई हुई है और यहाँ की गवर्नमेंट भी आई हुई है। बिल्कुल फ्री एजुकेशन, बुक्स भी इवन के फ्री मिल रही हैं, ठीक है, स्कूल्स में। अब ज़रा बैग्स वगैरह का खर्चा ये तो अब खुद ही पेरेंट्स को उठाना पड़ता है, लेकिन स्कूल वाले क्या कर सकते हैं कि फीस नहीं ले सकते और बुक्स वगैरह का खर्चा, तो ये सब कुछ जो है ना ये फ्री है, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अब उनकी सोच जो है वो किस तरीके से, वो घर घर जाकर उनको डंडे के जोर पे तो नहीं लेके आ सकते कि भाई आओ। कुछ लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मतलब वो यही चल रहे होते हैं कि भाई इन्होंने बच्चों ने पढ़ लिख के क्या करना है, हमारा जो फैमिली का कारोबार है वो किसने संभालना है। मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो कटिंग कर रहे हैं, मतलब कटिंग जैसे आप ये कह लो बार्बर है, बार्बर की उनकी शॉप है, तो वो कहेंगे नहीं भाई अब इसका बाप कर रहा है, अब उसकी बुढ़ापे की उम्र आ गई, उसने घर पे बैठना है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो ये काम कौन संभालेगा। तो ये सोच भी जो है ना, ये सारा बेस करता है सोच के ऊपर। अब गवर्नमेंट तो ये कर सकती है कि उनके लिए सारे एक्सपेंडिचर फ्री करें, खर्चे फ्री करें, फीस जो है वो ना लें, और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। कोई किसी को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वो कहेंगे भाई हमारे बच्चे हमारी मर्जी, हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप कौन होते हैं कहने वाले। तो गवर्नमेंट सोच जो है ना ये नहीं चेंज कर सकती, वो फैसिलिटीज ही लेके आ सकती है। तो ये जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, मेरा ये जाती ख्याल है तो कि वो क्यों नहीं अपने बच्चों को भेजते। कि बहुत सारे इंडिया में भी, अब इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं लोअर मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो मेरे ख्याल से तो उसका यही रीजन निकलता है। ये भी है, और वो आपकी बात से ही आगे लेके चलूंगी कि वो मतलब इसलिए भी नहीं भेजते ना कि पढ़ के वाकई करना क्या है, दिन के हमें 50-60 रुपए जो है वो कमा के ला देंगे। और दूसरा ये कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक ही अगर फैमिली के आप लगा ले 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, वो बच्चों के ऊपर उनका करने का जोर होता है। ये नहीं होता कि हम इनके खर्चे कैसे पूरे करेंगे या इनको एजुकेशन कैसे दिलाएंगे। वो बच्चे करी जाते हैं, बस उनका फ्यूचर वगैरह देखते नहीं कि इन लोगों ने पढ़ना भी है। बस उनका ये बच्चे भी वो इसलिए करते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमा के जो है वो घर लेकर आएंगे। इसके ऊपर अगर कोई पॉलिसी अगर कोई लगा दे
तो फिर जो है वो हुकूमत को छोड़ना नहीं कि यार ये हमारे पर्सनल मैटर्स में उन्होंने ये कर हमारी दिया, मर्जी, हम जितने मर्जी बच्चे करें, इसमें वो भी कोई वो हमें दूसरी रोकने तरफ भी टोकने ले वाला क्या जाते होता है? हैं कि भाई ये इस्लाम की तरफ भी ले जाएंगे कि भाई हम तो ये हम वो हैं, अब हमारे ऊपर ये भी वो अनशन कहते हैं शायद हिंदी में लगाना शुरू कर दिया, तो ये भी रीजन होती है। और शहरों में फिर भी पढ़ाई का बहुत ज्यादा रुझान है, लेकिन अगर हम विलेज साइड पे चलते हैं उधर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्कूल भी नहीं है। और अगर आप बहुत सारे स्कूल देखे जाए तो वहाँ पे जानवरों वगैरह को बांधा जाता है, जहाँ पे बच्चे होने चाहिए वहाँ पे जानवर होते हैं, मतलब पढ़ाई का उधर रुझान ही नहीं है। ज्यादातर यही होता है कि बच्चे जो है चलो कमा के कुछ ले आएंगे, 50-60 रुपए जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी पाकिस्तान में हमारे एक सिंगर है शहजाद है, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था। वो बच्चों को जो है वो स्कूल बुक्स वगैरह के साथ वो जो है वो पैसे भी देते थे कि चलो अगर इनके माँ बाप इनको जो है वो इस वजह से नहीं भेज रहे कि कुछ कमा के लाएंगे, तो वो साथ में उनको खर्चा भी जो है वो देते थे कि चलो नहीं, किसी बहाने जो है वो जो पढ़ने ऐसे के लिए बच्चे हैं जो मतलब जो खुद भी कमाते हैं उनके लिए भी पॉलिसीज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो भी मतलब कि उनके घर वालों को भी जितने वो डेली के कमाते हैं उनके घर वालों को भी वो पे किया जाता है कि बच्चों को किसी ना किसी तरह भेजो, लेकिन अब घर वाले नहीं भेजे, जाहिर सी बात है फिर वही बात आ गई कि बच्चे तो उनके हैं ना, गवर्नमेंट कितना भी कर सकती है, मर्जी उनकी, वो ये कहेंगे कि भाई हमने नहीं भेजना। और दूसरा मैं यहाँ पर टीचर्स की बात में ये जरूर वाकई ये बात सही है कि अब सिलेबस जो है वो चेंज, जैसा कि वो पूरा वो कहते हैं ना मॉडर्नाइज सिलेबस कर दिया हुआ है वही अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, तो जो टीचर्स हैं उनको उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो वही उनकी 60-60 साल जॉब्स होने को आ गई हैं, रिटायरमेंट के वो करीब हैं, अब उन्होंने अपने जमाने में वो सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने वही अलिफ से अनार वाली बुक्स पढ़ी हुई है, तो वो कैसे बच्चों को जो है वो इतना किस तरीके से ये मॉडर्न जो सिलेबस है वो पढ़ा सकती हैं। दूसरा ये कि इनको वीकली कोई टीचर्स की अगर फिर ठीक है, जाहिर सी बात है उनकी जॉब है, उनको जॉब से निकाल भी नहीं सकते, तो उनको जो है ना वो काम या तो ऐसे दिए जाएं या फिर ये किया जाए कि उनकी वीकली ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स जो है वो रखी जाए ताकि उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए। और वाकई ऐसी इंटरनेट पे बड़ी वीडियोस के जो उनको ट्यूसडे के स्पेलिंग नहीं आ रहे होते, उनको वीकडेज के स्पेलिंग नहीं आ रहे होते, तो उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना है और क्या वही गलत स्पेलिंग लिख के बच्चे आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है जो टीचर का सिखाया हुआ होता है ना वो बच्चे के दिमाग में रहता है। और दूसरा ये भी कह रहे थे कि वाकई सिलेबस भी जो है वो थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो है अभी तक कंप्यूटर के बारे में वही जो बड़ा वाला कंप्यूटर विंडो पता नहीं विंडोज 7 और 5 पढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी कौन जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। अब जब वही आप डिग्रियां लेके बाहर के मुल्कों में जाते हो जॉब के लिए, तो वो इस एजुकेशन को मानते नहीं है। वो मैं कहूंगी कि वहां पे फिर बेटर है ज्यादा इंडिया में पाकिस्तान में जो है वो इतना मतलब पाकिस्तान की जो डिग्री है ना वैलिड है, लेकिन जो इंडियन जो डिग्री है ना उनको ज्यादा परस्यू किया जाता है। पाकिस्तान की इतनी इंटरनेशनली तौर पे मानी नहीं, वैलिड वो भी है लेकिन उस तरीके से नहीं है, थोड़ा इनका जो है ना वो टकराव तो होता ही होता है। तो खैर दोनों देशों को जो है वो अपनी एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन होगी तो आप आगे कोई तरक्की कर सकोगे, आपका बाहर जो है वो नाम हो सकेगा। वैसे तो आपको कोई जानेगा भी नहीं, ना जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में या पाकिस्तान को छोड़ो अपने मुल्क में आपको जॉब नहीं मिलेंगी तो आप बाहर क्या करोगे, मतलब बाहर तो आप जाके फिर वही बात आ गई कि हम लोग ये समझते कि यार वो बाहर गया पता नहीं कितना कमा रहा होगा, ये नहीं पता कि इतना पढ़ लिख के बाहर कोई उसको पूछेगा तो उसको जॉब मिलेगी ना, जब उसको अपने मुल्क में जॉब नहीं मिल रही थी तो उसको बाहर जाके कैसे जॉब मिल सकती है। तो वही बात है कि बाहर जाके चाहे वो बर्तन मांज रहा और हम लोग यहाँ पे सोते यार उसका लड़का इतने साल हो गए बाहर गया उसके घर के हालात नहीं बदल रहे ये नहीं पता कि बेचारा MBA करके या कुछ इतनी बड़ी डिग्री लेके तो बाहर बर्तन मांज रहा है, क्योंकि बाहर जो है वो इसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं है। तो खैर ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे वाकई गौर करने की जरूरत है, और एजुकेशन तो मस्ट है भाई, सबसे अहम एजुकेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी इसके ऊपर जो है काम करना बहुत जरूरी है। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।